हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बनाएंगे लेटेस्ट काफ्तान बहुत ही आसान तरीके से। आई एम श्योर आपने अभी तक ये काफ्तान डिज़ाइन की कटिंग स्टिचिंग यूट्यूब पर नहीं देखी होगी एंड ये काफ्तान बहुत ही यूनिक है और उतना ही बनाने में सुपर इजी है। तो चलिए देखते हैं हमने ये काफ्तान बनाने के लिए कितना फैब्रिक लेना है एंड किस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम ये काफ्तान बना रहे हैं। सो सबसे पहले आप ये स्क्रीन पर मेजरमेंट देख सकते हैं, इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम काफ्तान बनाएंगे। सो इस मेजरमेंट के हिसाब से मैंने यहाँ पर जो फैब्रिक लिया है वो 3 मीटर लिया है। अगर आप इससे बड़ा साइज़ बनाना चाहते हैं तो आपको लगभग 3.5 मीटर फैब्रिक लेना होगा एंड अगर आप स्मॉल साइज़ यानी 36 चेस्ट से नीचे बना रहे हैं तो आपका ये 2.5 मीटर में रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 3 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है एंड साथ में मैंने ये 4 मीटर ब्लैक लेस ली है जिससे हम अपने काफ्तान पर डिज़ाइनिंग करेंगे। और इस लेस की जो चौड़ाई है वो लगभग 1/2 इंच है, तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी लेस ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम फैब्रिक को ओपन कर लेते हैं। ये किनारी वाली साइड है, दोनों किनारी को लेंथ वाइज इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। तो डबल फोल्ड करने के बाद हम इसका अरज चेक कर लेते हैं। सो यहाँ से ये डबल फोल्ड करने के बाद 20.5 इंच है, यानी टोटल जो इसका अरज है वो 41 इंच है। अब ओपन वाली साइड से हम 25 इंच की लेंथ पर मार्क कर लेंगे। आपको स्लीव की लेंथ और ज़्यादा चाहिए तो आप ये लेंथ बढ़ा सकते हैं। अब इस साइड से भी 25 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम इसको फिर से फोल्ड कर लेंगे, यानी हम इसको 25 इंच की लेंथ पर 4 फोल्ड कर लेंगे किनारी वाली साइड से। सो फ्रेंड्स, ये लेंथ आप और ज़्यादा ले सकते हैं अगर आपको स्लीव की लेंथ और ज़्यादा चाहिए। अब यहाँ से हम कट कर लेंगे, यानी 50 इंच की लेंथ पर हमने ये फैब्रिक निकाल लिया है। अभी ये हमारा 4 फोल्ड है और ये दोनों साइड हमारी फोल्डेड हैं एंड ये दोनों साइड हमारी ओपन है और ये हमारी 4 लेयर है। सो फ्रेंड्स, ये वाला जो हमने पार्ट कट किया है फैब्रिक में से, इसमें से हमारा काफ्तान का अपर पार्ट बनेगा, यानी टॉप और स्लीव दोनों जॉइंट रहेंगी। अब देखिए यहाँ से हमने फैब्रिक को इस तरह से रख लिया है। ये इधर फोल्डेड साइड है। सो इस साइड से हम अपने टॉप पार्ट की रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस करके मार्क कर लेंगे। तो मैं 17 इंच पर मार्क करूँगी। इसके बाद ऊपर की तरफ से जो हमारी फोल्डेड साइड है, यहाँ से हम अपने शोल्डर का हाफ प्लस 1 इंच कर लेंगे। सो मैं यहाँ पर 8 इंच पर मार्क करूँगी। नॉर्मली मेरा 7 इंच शोल्डर रहता है। अब आगे की तरफ ये हमारी 17 इंच की स्लीव रहेंगी। इसके बाद हमने अपनी कमर की मार्किंग करनी है। सो इस वाले साइड से हमने कमर का जो भी मेजरमेंट है उसका 4th पार्ट करना है एंड उसमें 2 इंच प्लस कर लेना है। सो यहाँ पर मैं 10 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ इस तरह से। इसके बाद हमने इसी पॉइंट से इंची टेप रखना है और यहाँ ओपन वाली साइड में जो किनारी वाली साइड है यहाँ पर तिरछा करके मार्क कर देना है। सो यहीं से हमारी कटिंग होगी जो हमने मार्क किया है। अब देखिए जो हमने शोल्डर की मार्किंग की थी 8 इंच पर, यहीं से हम अब अपने आर्म होल की लेंथ लेंगे। सो आर्म होल की लेंथ में भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो मैंने 7.5 इंच पर इसकी लेंथ ली है। इसके बाद हमने अपने बस्ट का 4th पार्ट प्लस 1/2 इंच ऐड और कर लेना है। सो जितना भी रेडी 4th पार्ट है उसमें 1/2 इंच मैंने ऐड कर लिया है और 10.5 इंच पर मार्क कर लिया है। अब देखिए कमर से बस्ट को इस तरह से मार्क कर देंगे। सो देखिए जो हमने मार्किंग की है इसमें हमने ऊपर की साइड में कोई भी कटिंग नहीं करनी है, सिर्फ हमने जो साइड से फिटिंग वाली मार्किंग की है यहाँ पर लास्ट में सिलाई लगानी है और जो कटिंग करनी है हमने ये वाले पोर्शन की करनी है। सो इसकी कटिंग कर लेते हैं एंड नीचे साइड से जितना हमारा फैब्रिक बच रहा है उसमें से हम अपने काफ्तान के लिए डोरी टाजल्स वगैरह बना लेंगे। इसके बाद देखिए कमर की साइड से हम नॉचेस लगाएंगे और इसके सेंटर में भी नॉच लगाएंगे। तो ये हमारा टॉप पार्ट का सेंटर है और नेक के साइड में भी सेंटर में नॉचेस लगा लेंगे। उसके बाद मैं इसको चारों साइड से पिन अप कर दूंगी क्योंकि मैंने अभी नेक नहीं कट किया है। सो नीचे वाला पार्ट कट करने के बाद जो फैब्रिक बचेगा उसमें से हम अपना नेक कट करेंगे। सो अभी फ़िलहाल मैंने जो इस साइड में मार्किंग की है वो मार्किंग हमने इस साइड में भी कर लेनी है। तो इस साइड की जो मार्किंग है वो हम दूसरी साइड में कॉपी कर लेंगे इस तरह से। सो आप चाहें तो वापस से इस तरह से मार्किंग दोबारा से कर सकते हैं। सो गाइज ये मार्किंग हमने राइट साइड में करनी है, तो ध्यान रखना है मार्किंग थोड़ी लाइट करनी है, डार्क नहीं करनी है। तो मैंने हल्का हल्का ड्रॉ किया है। अब हमने देखिए जितना भी हमारा फैब्रिक बचा था उसको किनारी वाली साइड से डबल फोल्ड किया है
ये ओपन साइड है। अब हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। तो 3 मीटर में से अपर पार्ट निकालने के बाद जितना भी फैब्रिक बचा था हमने इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। एंड जो इसकी लेंथ है वो 34 इंच है और जो इसकी विड्थ है वो हमारी 20.5 इंच है। इस तरह से अब इसको हमने ए लाइन में कट करना है। सो जो हमने अपर पार्ट कट किया है इसको हमने इस साइड इस तरह से रखना है। सो देखिए यहाँ से हमारा जो कमर वाला पार्ट है इसके बराबर मिलाकर रखना है इस तरह से। सो कमर की साइड से हमने 10 इंच लिया था तो इसको बराबर लेना है नीचे की तरफ। अब इस वाले पॉइंट से हमने इंची टेप रखना है और ओपन वाली साइड में इंची टेप को इस तरह से तिरछा करके मार्किंग करनी है और इसी मार्किंग पर हमने कटिंग कर लेनी है इस तरह से। इसके बाद देखिए नीचे से मैंने 4.5 इंच के क्रॉस पर इस तरह से गोलाई दे दी है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, इससे हमारी कुर्ती के जो साइड के कॉर्नर हैं वो नहीं लटकेंगे। इसके बाद हमने जो घेरा कट किया है उसकी कमर की साइड से जो फैब्रिक बचा है इसमें से मैंने 2 पीस लिए हैं एंड इसको अब हम 4 फोल्ड कर लेंगे एंड इसमें से हम अपना नेक कट करेंगे। तो इसकी फोल्डेड साइड को टॉप पार्ट की फोल्डेड साइड से मिलाकर रखना है एंड ऊपर की तरफ से 1/2 इंच फैब्रिक मैंने बढ़ाकर रखा है। अब 1/2 इंच छोड़कर हम अपने नेक की लेंथ लेंगे। सो मैंने ऊपर 1/2 इंच जो फैब्रिक छोड़ा था वहाँ से हमने 1/2 इंच छोड़ा है और 4 इंच की लेंथ हमने नेक की ली है। इसके बाद नेक की चौड़ाई 3.5 इंच लूँगी। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो भी आपका साइज़ है उसके हिसाब से नेक की लेंथ और विड्थ ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमने बॉक्स बनाकर नेक की शेप दे देनी है। तो ध्यान से हमने 1/2 इंच फैब्रिक ऊपर की तरफ निकाल के रखना है जितना हमारा सीमिंग अलाउंस में जाएगा। अब इस नेक की कटिंग कर लेंगे एंड कटिंग करने के बाद इस स्ट्रिप की गोलाई हम कट कर लेंगे। सो इसकी चौड़ाई मैं लगभग 1.5 इंच लूँगी। आप चाहें तो ये नेक बुकरम पे भी बना सकते हैं। सो देखिए यहाँ पर हमने 2 स्ट्रिप कट की हैं। अब इनकी राइट साइड अंदर की तरफ रखेंगे और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। और ऊपर से जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था सो यहाँ से 1/2 इंच दबाव लेना है दोनों साइड से और एक सिलाई कर देनी है। सो इस तरह से मैंने देखिए सिलाई कर दी है। अभी हमारी बिल्कुल राउंड स्ट्रिप बन गई है। अब देखिए ये काफ्तान का जो अपर वाला पार्ट है इसको हम राइट साइड ऊपर की तरफ रखेंगे एंड जो नेक की स्ट्रिप हमने अभी रेडी की है उसको हमने इसके नेक के ऊपर रखना है और स्ट्रिप की जो रॉन्ग साइड रहेगी वो ऊपर की तरफ रहेगी। गोलाई को अच्छे से बराबर मिलाकर रखेंगे और इसमें हम 1 फुट का दबाव लेते हुए एक सिलाई लगा देंगे। इसके बाद छोटे छोटे कट लगाएंगे एंड इस पट्टी को हाफ में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद ये पट्टी अंदर की तरफ टर्न होगी। तो लीजिए इस तरह से हमने ये पट्टी को रेडी कर लिया है और इसमें छोटे छोटे कट भी लगा दिए हैं। अब हमने इस पट्टी को अंदर की तरफ इस तरह से टर्न करना है। आप चाहें तो यहाँ पर आयरन करके भी इस पट्टी को अच्छे से सेट करके एक सिलाई लगा सकते हैं एंड ये सिलाई हम एक पैर का दबाव लेकर लगाएंगे। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर अंदर की साइड में हैंड स्टिच भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसी तरह से एक पैर की सिलाई लगाकर रहने दे सकते हैं। सो इस तरह से हमारा नेक रेडी हो गया है और साइड में जो हमारे स्लीव के एजेस थे इसको भी हमने फोल्ड कर लिया है। सो दोनों स्लीव को साइड से हमने फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हम अपने काफ्तान का घेरे वाला पार्ट लेंगे। सो ये हमारा जो घेरा है इसको मैंने इसी तरह से फोल्ड करके रखा है जिस तरह से हमने कट किया था। सो आप चाहे तो ये वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हैं, बट मैंने इसमें लेयर वाला लुक देना है तो यहाँ पर मैं कुछ मार्किंग करूँगी। सो देखिए पहले इसकी टोटल लेंथ देख लेंगे, उसके बाद इसको 3 जगह डिवाइड कर देंगे। सो मैं 11-11 इंच की लेंथ पर इस पर मार्क कर लूँगी। सो 2 मार्क किए हैं मैंने। अब इसी मार्क पर हम कट कर देंगे, यानी छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे इस तरह से। सो ये 3 पार्ट में हमारा, यानी इसकी जो लेंथ है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गई है। सो दोनों पार्ट में मैंने बराबर कट लगाए हैं। इसके बाद मैं आपको इसमें मार्क करके भी दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए जहाँ पर हमने कट लगाए हैं। अब हमने सिंपली ये जो कट लगाए हैं इनको पकड़ना है और इसके रॉन्ग साइड में 1/4 इंच से भी कम का मार्जिन लेते हुए एक सिलाई लगा देनी है। सो जब यहाँ पर हम एक सिलाई लगा देंगे तो ओपन करने के बाद इसमें लेयर वाला लुक आएगा। सो आप चाहें तो ये वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे ही लाइन में इसको रख सकते हैं। सो देखिए मैंने इस तरह से दोनों पार्ट में एक सिलाई लगा ली है, बहुत हल्का सा मार्जिन लिया है।
इसके बाद हम काफ्तान का अपर वाला पार्ट लेंगे और उसको घेरे से जॉइन करेंगे। सो देखिए यहाँ हमने टॉप पार्ट के जो कमर की साइड में नॉचेस लगाए थे 10 इंच पर, उसको हमने घेरे की कमर की साइड से बराबर मिलाकर रखना है और यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेकर सिल देंगे। एंड इसी तरह से हम दूसरी साइड का भी घेरा जॉइन करेंगे। सो इसकी रॉन्ग साइड भी अंदर की तरफ रहेगी, कमर की साइड से बराबर मिलाकर रखेंगे इस तरह से और सिल देंगे। दोनों घेरे अटैच करने के बाद हम इसकी स्लीव में ये लेस लगा लेंगे। तो सिंपली हमने लेस को इसके बॉर्डर पर रखना है स्लीव के, और दोनों स्लीव में हम ये इसी तरह से लेस लगा लेंगे। एंड स्लीव में लेस लगाने के बाद हम इसकी नेक में भी लेस लगाएंगे। तो बैक नेक में हम बिल्कुल सिंपल राउंड में ही ये लेस लगाएंगे, बट जो फ्रंट है उसमें मैं पैनल बनाऊंगी। सो कोई भी साइड आप फ्रंट का पार्ट बना सकते हैं। सो यहाँ से देखिए नेक के सेंटर में मार्क करेंगे और जो इसकी लेंथ है वो लगभग मैं 8 इंच लूँगी पैनल की, इस तरह से। सो इसके सेंटर में हमने मार्क करना है इस तरह से। 8 इंच पर मैंने इसकी लेंथ ली है, इसको सीधा मार्क कर देंगे। अब यहाँ से हमने घुमाना है लगभग सेंटर से 1/2 इंच पहले इस लेस को। तो यहाँ से टर्न कर देंगे, कॉर्नर अच्छे से बनाएंगे और उसको 8 इंच की लेंथ पर सीधा सिल कर लाएंगे। इसके बाद यहाँ से भी हम इसको टर्न करेंगे और अच्छे से कॉर्नर बनाएंगे। सो यहाँ से नीचे से मैंने स्क्वायर शेप दी है, आप चाहे तो इसमें ट्रायंगल शेप भी दे सकते हैं। एंड जिसका गैप है वो लगभग मैं 1 से 1.25 इंच लूँगी। सो इस तरह से अब दोबारा से हम यहाँ से टर्न कर देंगे। तो देखिए मैंने 1 इंच का गैप लिया है इसका। अब ऊपर तक हमने इसको बिल्कुल सीधा सिल देना है। इसके बाद फिर से हम इसको टर्न करेंगे और यहाँ से अच्छे से कॉर्नर बनाएंगे। सो ये फिनिशिंग का बहुत ध्यान रखना है। अब फिर से हमने अपने नेक की गोलाई में लेस लगानी है और जो बैक साइड का नेक है उसमें मैंने सिंपली नेक के शेप में ही ये लेस लगाई है। तो यहाँ हमारी जो लेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद कट कर लेंगे और थोड़ा सा अंदर फोल्ड करके इसको अच्छे से लॉक कर देंगे। तो लीजिए इस तरह से हमारी ये लेस लग चुकी है एंड स्लीव में भी हमने बिल्कुल सिंपली ये लेस लगा ली है। एंड इसके बाद अब हमने इसकी फिटिंग लगानी है। सो इसको रॉन्ग साइड में ऊपर की तरफ टर्न करेंगे और स्लीव की साइड से बराबर मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ से 1/2 इंच का दबाव देकर इसमें दोनों साइड से हमने फिटिंग लगा देनी है। फिटिंग लगाने के बाद हम इसका घेरा फोल्ड करेंगे। सो घेरे के लिए मैं 1/2 इंच फैब्रिक को डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगा दूंगी। सो इस तरह से देखिए हमने सिलाई लगा दी है। इसके बाद हमने इसकी फ़िटिंग लगानी है। सो फिटिंग की आप मार्किंग देख सकते हैं एंड ये फिटिंग हमने राइट साइड में ही लगानी है। सो जहाँ पर हमने मार्किंग की थी वहीं पर हमने इसको सिलना है। स्टार्टिंग और एंड में हम अच्छे से इसको लॉक कर देंगे। सो इस साइड में हमने फिटिंग लगा ली है। अब हम इसकी दूसरी साइड में यहाँ पर फिटिंग लगाएंगे। तो फैब्रिक को बराबर मिलाकर रखेंगे और अच्छे से लॉक करते हुए इसको नीचे तक सिल देंगे। इसके बाद हम इसकी कमर के साइड में इलास्टिक लगाएंगे। सो यहाँ पर मैंने 1/4 इंच चौड़ी इलास्टिक ली है एंड इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो अपनी कमर की फिटिंग से 2 इंच कम लेनी है। यहाँ पर मेरी 32 इंच कमर है तो मैंने 30 इंच की लेंथ पर ये इलास्टिक ली है एंड दोनों सिरों को हम इसके सिल देंगे। इसके बाद हमने इसकी कमर में सिलाई करनी है। सो इलास्टिक को हम 2 साइड से यानी हाफ में मार्क कर लेंगे एंड दोनों को हमने जो साइड से फिटिंग है उसको यहाँ से मिलाकर रखेंगे इस तरह से। तो मैं यहाँ पर पिन लगा देती हूँ जिस तरफ से मैंने सिलाई की है एंड साइड में जो सेंटर है उसको भी हमने दूसरी साइड की फिटिंग के सामने रखना है इस तरह से। अब मैं आपको इसको सिलकर दिखाती हूँ कि इसको सिलना कैसे है। तो इलास्टिक को हमने फिटिंग वाली साइड जो मार्जिन का फैब्रिक है उसके ऊपर रखना है और सेंटर में इसकी सिलाई लगा देनी है। इलास्टिक को खींचते हुए हमने सिलाई लगानी है क्योंकि हमारी कमर के साइड जो फैब्रिक है वो ज़्यादा है और इलास्टिक कम है। सो इस तरह से हमने इलास्टिक को खींचना है और बीचों बीच एक सिलाई लगानी है। सो बस इसी तरह से हमने इलास्टिक को खींचते हुए पूरी कमर की साइड में सिल देना है। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर एक डोरी टाजल्स रेडी की है जिसको काफ्तान के सेंटर में हमने इस तरह से लगाना है। सो इसको भी हम सिलाई मशीन की हेल्प से ही कमर की साइड में लगा देंगे। आप इसको कमर की साइड कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, मैं सेंटर में लगा रही हूँ।
तो इसी के साथ हमारा ये लेटेस्ट काफ्तान रेडी हो चुका है। आपको ये काफ्तान डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड अगर आप ये काफ्तान ट्राई कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें। और अभी तक आपने ये वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी ज़रूर फॉलो करें। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।